नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट पेपर समाप्त हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर आए हैं हम और आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं संजय सर, संजय जी एस पॉइंट में सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पेपर एनालिसिस देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों का क्वेश्चन हो चुका है, पेपर हो चुका है, वो अपना मिला लें, और जिनका पेपर होने वाला है वो अपना पैटर्न देखें। तो कठपुतली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कठपुतली नृत्य का संबंध राजस्थान से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए, इसी तरह पूछा था भारत के गवर्नर जनरल, भारत में गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था, ये पूछा था। तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। आइए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 323 बी। क्या है? अनुच्छेद 323 बी है। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? तो 17 है। कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 17 है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार, कौन सा त्योहार? हॉर्नबिल त्योहार, ये नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग देखते चलें, मिला लें जिसका हो गया है। पूछ रहा है निम्नलिखित से कौन सा पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता है? पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता, तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता यह है, यह एक विस्तृत समतल मैदान है जो पूर्वी घाट के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी की डेल्टाओं से बना है। किससे बना है? महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं से बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग फास्ट देखेंगे। आवेग की परिभाषा पूछा था और उसका एसआई मात्रक। तो आवेग की परिभाषा यह कहता है, एक बल को एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी वस्तु पर लगाने का प्रभाव है। क्या है? लगाने का प्रभाव है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होगा? तो यह इनका मात्रक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या पूछ रहा है? पल्लव और पांड्य वंश में क्या समानता थी? पल्लव वंश और पांड्य वंश में समानता क्या पूछ रहा है? तो पल्लव वंश और पांड्य दोनों ही प्राचीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश थे। क्षेत्रीय शासन, कला और वास्तुकला, व्यापार और वाणिज्य, संस्कृति प्रभाव, युद्ध और संघर्ष आदि इनके आदि में समानता थी। आइए दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा था 1991 के बाद आरबीआई ने मौद्रिक को मजबूत बनाने के लिए क्या किया? तो
ब्याज दरों का उदारीकरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना और मौद्रिक नीति उपकरणों का अधिक परिष्कृत उपयोग शामिल है। क्या क्या है दोस्तों? तो ब्याज दरों का उदारीकरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और मौद्रिक नीति उपकरणों का अधिक परिष्कृत उपयोग शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? तो ये 75% थी। कार्यशील जनसंख्या कितनी थी? 75% थी। आइए, भारत के बाहर रहने वाले NRI नागरिकों को भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो ये अनुच्छेद 8 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1943 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किसे दिया, कौन जीता था? बताओ। ये कौन क्वेश्चन 99% लोग नहीं कर पाएंगे, 99.5% लोग नहीं कर पाए होंगे। 1943 का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह हेरोल्ड क्लेटन ने जीता था। आइए, हाइड्रोजन की खोज किया था। 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा दोस्तों। यह चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या है? तो यह HDI स्कोर जो है 0.685 और रैंकिंग है 130। कितना है रैंकिंग? 130 है। आइए, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति पहल का उद्देश्य क्या है? कीर्ति पहल का उद्देश्य आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण की प्रक्रिया को सुविधाजनक करने की पहल है। सुविधाजनक करना। भारत की स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करने को कौन जिम्मेदार था? क्या था? संघ में एकीकरण करने को कौन जिम्मेदार था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आइए, भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकी का उपयोग करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाएं प्रदान करना। क्या होगा दोस्तों? सेवाएं प्रदान करना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रोन संवर्धन किस राज्य में शुरू किया गया? ड्रोन संवर्धन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है दोस्तों। ड्रोन संवर्धन मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया।
है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2022 से 2026 तक कौन सी योजना है जो युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है। तो 2022 से 2026 तक युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित जो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित बनाना था, वैध बनाना था। आइए आगे हम लोग देखते हैं। IIFA अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो यह फिल्म का पुरस्कार जो मिला था लापता लेडीज, किसे, लापता लेडीज को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो श्रीलंका के साथ उसमें ऑप्शन दिया था, श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। जो दोस्तों जितना मिला था बच्चों से उतना क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।